पंखे को तरसने वाली को मिला एसी से भरा ससुराल। कच्चा टीन का घर और दोपहर में आती तेज धूप से अंजना सुरभि काफी बेहाल थे और पंखा से भी कोई आराम नहीं था। माँ बहुत गर्मी लग रही है, अब नहीं रहा जाता ऐसे घर में। कुछ हो नहीं सकता क्या? माँ ये पंखा गर्म हवा फेंक रहा है। मैं तुझे क्या बोलूं, मुझे तो इस गर्म पंखे में गर्मी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है। शुक्र कर ये तो है हम पर, दूसरों के घर में ये पंखा भी नहीं है। अब गर्मी का नाम जपना छोड़, खाना खा ले। माँ गर्मी से खाना नहीं खाया जाएगा, मैं पहले नींबू पानी पी लेती हूँ, फिर हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये कहकर सुरभि नींबू पानी बनाकर अपनी माँ को देती है और दोनों साथ में नींबू पानी पीते हैं। कुछ देर के बाद खाना खा लेते हैं, लेकिन गर्मी है कि उन्हें परेशान करती रहती है। शाम होती है, थका हारा अखिलेश आता है। अंजना उन्हें खाना देती है, खाना खाकर लेट जाते हैं। अंजना देखो ना, ये पंखा कैसे चल रहा है। अरे गर्मी लगना बंद ही नहीं हो रही है। अब तो मुझे भी बेचैनी हो रही है गर्मी की वजह से। काश थोड़ी ठंडी हवा आती इस पंखे से। इतने बेनसीब हैं कि कूलर भी नहीं है। मम्मी एक तरीका है, टीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे टीन ठंडी हो जाएगी तो पंखा ठंडी हवा फेंकने लगेगा। तब सुरभि और अखिलेश किसी तरह टीन पर पानी डालते हैं, जिससे टीन ठंडी होती है और वो आराम से सोते हैं। लेकिन रात के 3 बजे ही पंखा चलना बंद हो जाता है और उनकी नींद खुल जाती है। अरे अब ये पंखा बंद क्यों हो गया है? इतनी अच्छी तो नींद आ रही थी इतनी देर बाद। पापा देखो ना क्या हुआ। सच में ये पंखा अचानक हम सबकी नींद खराब कर दी। देखता हूँ अभी। अजय जल्दी से पंखा ठीक कर दीजिए, मैं पंखे की ठंडी हवा के लिए तरस रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर पानी भी भरना है। अखिलेश लाइट जलाकर पंखे का बटन बंद करवाता है और पंखे के तार स्टूल पर चढ़कर देखता है, ठीक करने की कोशिश करता है। बेटा पंखा चलाना। इतने में थोड़ा सा पंखा घूमकर स्पार्क मारता है। पापा ये क्या हुआ? ये चल क्यों नहीं रहा है अभी तक? बेटा ये पंखा फ्यूज हो गया है, अब हमें गर्मी में बिना पंखा के ही सोना पड़ेगा। क्या? अब बिना पंखे के? हे भगवान, ये सोच सोच कर तो मैं अभी से ही पागल हो रही हूँ। वैसे ही दोपहर में गर्मी लगती है, ये पंखा ही हमारा आसरा था, वो भी गया। अब क्या करना है क्या नहीं ये कल देखेंगे, फिलहाल ऐसे ही सो जाते हैं। गर्मी से परेशान होकर अखिलेश अपनी कमीज उतार कर सो जाता है। वहीं माँ बेटी भी सोने की कोशिश करती हैं। अगली सुबह 6 बजे सुरभि अंजना के साथ घर में पानी पीने का भरवाती है। कई चक्कर लगाकर पीने का पानी बड़े से बर्तन में पलटना पड़ता है। मम्मी मेरी तो हालत खराब हो रही है, इतने चक्कर लगाकर। आप कैसे करती हो ये सब? घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है। मैंने चाय बना दी थी और पी भी ली है। अब तुम दोनों पानी भर रही थी, अब मैं चलता हूँ। अखिलेश अपने गोदाम के काम पर चला जाता है, जहां पर अंजना की बोरी उठाकर दुकानों पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर का काम करने के बाद दोपहर की गर्मी से फिर परेशान हो रहे थे। ऊपर से वो अब पंखा भी नहीं चल रहा था। तब हाथ पंखे से अंजना अपनी और अपनी बेटी को हवा करती है। माँ इस हाथ पंखे से कुछ नहीं हो रहा, अभी भी गर्मी लग रही है। कब तक पंखे के लिए तरसना पड़ेगा? माँ पंखा ठीक करवा लो ना। तेरे पापा ने बोला था ये पंखा फूट गया है, अब ठीक नहीं होगा, शायद नया पंखा ही लाना पड़ेगा। अब जब तक तेरे पापा शाम को नहीं आ जाते ऐसे ही गर्मी में जूझना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, कम से कम पहले हमें पंखे की तो रहती, लेकिन अब हमें पंखे की राहत भी नहीं मिल रही और लोग कूलर एसी में मस्त हवा खाते हैं। बेटा हम अमीर नहीं हैं, सुन खिचड़ी बनाने रख दे और थोड़ी पानी वाली, एक मुट्ठी दाल चावल ले आओ। माँ इतनी पानी वाली खिचड़ी क्यों बनवा रही हो? देख गर्मी का टाइम है और पेट भी भर जाएगा, ऊपर से दाल चावल भी कम है, इसीलिए ऐसी बनवा रही हूँ। नखरे मत कर, आजकल घर में जो भी बने खा ले चुपचाप। आर्थिक तंगी कितनी है ये तुझे लिखकर बताना पड़ेगा क्या? फिर सुरभि खिचड़ी बनाने रखती है। 3 सीटी आने के बाद दोनों माँ बेटी गर्मी में जैसे तैसे खिचड़ी खाती हैं। इतने में बाहर आम वाला आता है। आम ले लो, आम 50 रुपए किलो आम ले लो। मम्मी आम ले लो, आम खाने का बहुत मन है। गर्मियों के सीजन में तो आम बहुत ज्यादा बिकते हैं। दिला दो माँ, वैसे भी गर्मी लग रही है पंखे की वजह से कम इसकी तो ठंडी राहत मिलेगी। तुझे पता है ना घर में पैसे नहीं है, 30-40 रुपए पड़े हैं। शाम को कोई सब्जी लानी पड़ गई तो, और अभी सीजन शुरू हुआ है, बीच में जब आम सस्ते हो जाएंगे तब ले लेंगे, तब 20 रुपए किलो मिलते हैं ये। मम्मी तभी गली में खीरे बेचने वाला आता है। देख गली में खीरे वाला आया है, खीरा लेकर आज 20 रुपए किलो दे रहा है। गर्मी में आम से ज्यादा खीरे फायदे करते हैं, शरीर में पानी आता है, चुस्ती भी मिलती है। काला नमक लगाकर खाएंगे। जाना जल्दी लिया, खत्म हो जाएंगे।
अच्छा जाती हूँ। तब सुरभि बाहर से 1 किलो खीरे खरीद कर ले लेती है, जिसे धोने के बाद माँ बेटी खिचड़ी के साथ खाते हैं। वाह मम्मी, इसे खाकर थोड़ा चैन मिला, लेकिन पंखे के लिए हमें बाद में तरसना ही पड़ेगा। देख, जब तक पंखा नहीं आ जाता ऐसे गुजारा करना पड़ेगा, तो आदत डाल ले। ओके मम्मी। तब दोनों माँ बेटी खिचड़ी खाकर आराम करती हैं, लेकिन टीन की तपन इतनी थी कि न नींद आई न कुछ काम हो। बिना पंखे के माँ बेटी पसीने में हो गई। गर्मी में झुलस कर दोनों हाथ मुंह धो लेती हैं। बाप रे, आज तो सिर्फ पहला दिन है बिना पंखे के गुजारा करने का। अगर पंखा नहीं लगा हम तो पागल ही हो जाएंगे। हाँ माँ, एकदम सही बोली तुम। अंदर तो रह नहीं सकते, आंगन में ही बैठ जाते हैं। ये कहकर दोनों आंगन में ही बैठ जाती हैं। यहाँ छाँव में तो भी राहत मिल रही है, लेकिन धूप में जाएंगे तो हमारा भुट्टा बन जाएगा। इतनी भी राहत नहीं है, मक्खियां लग रही हैं यहाँ पर। हाथ पंखा उठा कर ले आ। हाँ मम्मी, देखो ना मम्मी, ये मक्खियां कितना परेशान कर रही हैं। ये गर्मियों में क्यों आती है मुझे तो समझ नहीं आता। गर्मियों में बहुत कीड़े आते हैं बेटा, इनका कोई हल नहीं है। क्या बात है माँ बेटी, क्या घर में लाइट नहीं आ रही है क्या? आज बाहर आंगन में बैठी हो? अरे ममता, लाइट तो है लेकिन पंखा खराब हो गया है। गर्मी में अंदर बैठा नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ पर बैठ गए हैं। देखो गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीती रहना वरना चक्कर वक्कर आ जाएंगे। शाम को अखिलेश मजदूरी करके घर आता है। तब हाथ मुंह धोकर वो भी खाने के लिए बैठता है तो गर्मी लगती है। बेटी पंखा करती है। अरे रहने दे बेटा, तू परेशान हो रही होगी। अब तू भी खाना खा ले, मैं ऐसे ही खाना खा लूंगा, बहुत हवा हो गई। पापा बताओ ना, पंखा ठीक कब करवाओगे? गर्मी में आज बड़ी मुश्किल से हमने दोपहरी में दिन काटा है। देख बेटा, ये पंखा खराब है। नया पंखा लगवाने में 2-2.5 हजार रुपए खर्च होंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। पिछले महीने 1,000 एडवांस लिया था, वो भी काट लिया। अब 2,000 ही हाथ में आएंगे। इससे ज्यादा सेठ ने काम नहीं करवाया। 2-2.5 हजार या तो अभी से राशन चलेगा या पंखा आएगा, एक ही काम हो सकता है। और राशन तो बंद कर नहीं सकते, तो अब गर्मी में ही रहना पड़ेगा। क्या अब हमको बिना पंखे के ऐसे ही रहना पड़ेगा इस टीन की झोपड़ी में? हाँ, और कोई चारा भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई पापा। गर्मी में ऐसे रहेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। अंजना, घर में नींबू ले आना, नींबू पानी सब पीते रहना और सत्तू भी बना देना। बीमार किसी को नहीं पड़ना, क्योंकि लू भी लग सकती है। जी ठीक है। तब वो लोग रात को गर्मी में बिना पंखा के सोने की कोशिश करते हैं। बार बार करवट बदलते हैं, लेकिन बिना पंखा के मच्छर काटने लगते हैं। ओए, परेशान मत कर, जा यहाँ से। परेशान मत कर सुरभि, चद्दर ओढ़कर सो जा, मच्छरों के साथ गरबा मत कर। नहीं माँ, आज मैं मच्छरों को नहीं छोड़ूंगी। कान के पास बहुत ऊ कर रहे हैं। अखिलेश सो जाता है, लेकिन सुरभि मच्छरों के पीछे पड़कर खड़ी होकर मच्छर मारने लगती है। अरे सो जा, वैसे भी गर्मी में हमें भी नींद नहीं आ रही। हाँ सो रही हूँ। तब सुरभि आंगन से ओबला लाकर उसका धुआं कर घर में करके रख देती है, जिससे मच्छर भाग जाते हैं। तब जाकर सोती है। सुबह हो जाती है और तीनों अपना रोज का काम करते हैं। फिर अखिलेश काम पर चला जाता है। दिन गुजरते हैं, उसे सैलरी मिलती है तो घर में राशन भरवा देता है, लेकिन बिना पंखे के रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। पड़ोसन भी उन्हें 3-4 दिन से परेशान देखकर कहती है, अरे अंजना, तो 1 हफ्ता हो रहा, अभी तक तुमने पंखा ठीक नहीं करवाया। अरे क्या बताऊं, अब नया पंखा लाना पड़ेगा। पुराने वाला बिल्कुल खराब हो चुका है। आखिर 10-15 साल पुराना भी था, लेकिन नया पंखा हम अभी नहीं ला सकते, तो इसी तरीके से गुजर कर रहे हैं। तेरे घर में तो टीवी भी नहीं है, पता नहीं तुम लोग कैसे रहते हो। मेरे घर पर टीवी चल रहा है, आज थोड़ा टीवी देख ले, ठंडी हवा में भी बैठ जाइयो। सच में, रुक सुरभि को भी बुलाती हूँ। सुरभि, ममता आंटी के घर पर आ जाओ कुंडी लगाकर। वाह आंटी, आपका कमरा तो कूलर से ही ठंडा हो रखा है, बिल्कुल एसी जैसा। हाँ, एसी वैसे भी ठीक नहीं होता। 40-50 हजार का खर्चा अलग, फिर 10,000 रुपए का उसका बिल, और उसे ठीक करवाना अलग पड़ता है। सर्दी जुकाम भी ज्यादा जल्दी होता है। कूलर देसी बढ़िया रहता है, ना ज्यादा खर्च ना ज्यादा परेशानी। ठंडक की ठंडक, बस पानी ही तो भरना होता है। हाँ आंटी, ये तो आपने ठीक कहा है, कूलर के अपने ही अलग मजे हैं। सही है, हम भी कभी कूलर खरीद ही लेंगे, बस 2 पैसे बचना शुरू हो जाएं। एक सीरियल खत्म हो जाता है। ममता 5 बजे अपना कूलर बंद कर देती है, तो दोनों माँ बेटी भी अपने घर में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगती हैं। वाह मम्मी, आज की दोपहरी गर्मी में नहीं कटी। आंटी के ठंडे ठंडे कूलर की हवा लेकर बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ अच्छा, तो मुझे भी लग रहा है काश हमारे घर में भी कूलर लग जाए, लेकिन पंखे को ही तरस रहे हैं। पंखे के लिए पैसे नहीं है, कूलर तो 5,000 में आएगा, ऊपर से ये टीन, इसके रहते हमेशा गर्मी बनी रहेगी। पक्की छत होती तो बढ़िया हो जाता। हाँ मम्मी। ऐसे ही शाम को अकेला जाता है। माँ बेटी कूलर के बारे में बताती हैं, साथ में दाल चावल खाते हैं। अरे बस करो अपने कूलर का टॉपिक, या गर्मी से बुरा हाल है। अंजना कुछ करो, बहुत गर्मी लग रही है। अरे बिना पंखा के घर में सोना बड़ा मुश्किल है। आजी मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। तो क्यों ना मम्मी पापा हम आज बाहर आंगन में सोए, बाहर हवा चल रही है। हाँ सुरभि, ये ठीक रहेगा। बहुत कम पैसे मिलते हैं सेठ जी से। अब तक तो मुझे इसकी शादी के लिए पैसे जमा कर लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ शरीर भी बूढ़ा हो रहा है, कमा भी नहीं पा रहा कुछ। काश पिताजी मैं अच्छी नौकरी करके कुछ पैसे जमा कर पाती इस घर के लिए, लेकिन नहीं, मैं बहुत खराब बेटी हूँ। खुद को दोष मत दे। बीच में अगर मैं बीमार ना पड़ती तो तुझे अपनी पढ़ाई बर्बाद नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे यकीन है भगवान तेरी जहाँ भी शादी करेंगे अच्छी जगह करेंगे। ओहो, सोने का टाइम है, रोने का नहीं। चलो आज सब मिलकर साथ बाहर सोएंगे। तब तीनों बाहर जाते हैं, खटिया लगाते हैं और सोते हैं। मच्छर बहुत काटते हैं तो सुरभि पुरानी साड़ी की मच्छरदानी बनाकर लगा देती है। सुबह होती है, अखिलेश काम पर जाता है। माँ बेटी झाड़ू पोछा करके बैठ जाते हैं। फिर दोपहरी होती है तो ममता उन्हें अपने घर बुला लेती है। यही 3-4 दिन तक चलता है, लेकिन जब माँ बेटी कूलर के सामने बैठ जाती हैं तो ममता को गुस्सा आता है। सुरभि थोड़ी साइड हो जा, मुझे हवा नहीं आ रही है। आंटी बहुत अच्छी नींद आ रही है, सोने दो ना। अंजना नाटक खत्म हो गया है, अब तो तुम्हें जाना चाहिए। दीदी 2 दिन से नाटक देख रही हूँ, ये वाला और देखने तो चली जाऊंगी। नहीं, तुम दोनों अभी के अभी जाओ, बहुत हो गया। मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो गर्दन पकड़ने लग गई। दोनों की दोनों माँ बेटी। ये सोचा था कि गर्मी में परेशान नहीं होंगे, लेकिन तुम तो मेरे कूलर के आगे आ गई हो और एक टीवी से चिपक गई है। अपने घर जाओ, मुझे अब सोना है। तुम गरीब लोग पंखे के तरसने के लायक हो। सॉरी ममता बहन, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। भला करने का जमाना ही नहीं रहा। दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। आस पड़ोस के लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे उन्हें बेइज्जती महसूस होती है। ऊपर से बिना पंखे के अपने टीन के घर में रहना पड़ता है, जिससे गर्मी का भपका लगता रहता है। एक दिन अखिलेश की बहन सावित्री घर आती है। खराब पंखे को देखकर गर्मी में उसे भी पसीना आने लगते हैं। हाय हाय भाभी, मैं तो तुमसे हंसी खुशी मिलने आई थी, लेकिन ये क्या, तुम्हारा पंखा भी खराब है। गर्मी में बैठना पड़ रहा है, मैं इतनी देर नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चिंता क्यों करती हो बुआ, अभी मैं आपके लिए नींबू पानी बनाकर ला रही हूँ, घड़े का ठंडे पानी का। नींबू पानी मस्त लगता है। क्या करूँ दीदी, 15 दिन पहले पंखा खराब हो गया और अभी इतने पैसे नहीं है कि नया पंखा ले आए, इसीलिए ऐसे ही काट रहे हैं। हाय हाय, बहुत गर्मी है, न जाने कैसे तुम लोग ऐसे रह रहे हो। मैं अपनी कार में आती तो एसी के अंदर बैठती, लेकिन कैब से आई थी इसीलिए यहीं बैठना होगा। ये लो पी लो प्यारी बुआ। हाँ, इसे पी के थोड़ा आराम मिला, 1 गिलास और दे दे। सावित्री एक और गिलास नींबू पानी पीती है और उसकी भाभी आलू के पराठे और चाय बना देती है। खा लो ना दीदी, चाय और आलू के पराठे ठंडे हो रहे हैं, फिलहाल इसके अलावा कुछ नहीं था अभी। अरे नहीं नहीं भाभी, चाय पीने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और गरम गरम तो पराठा भी नहीं खाना गर्मी की वजह से। थोड़ी देर में खा लूंगी, मैं भैया आ जाए तो आपको कुछ बताऊं। नंद भाभी आपस में गपशप करती हैं और सुरभि बुआ को गर्मी न लगे इसलिए कमरे का पर्दा ढीली करके लगा देती हैं, जिससे बाहर की गर्माहट अंदर न आए, ठंडी हवा आए। 5 बजे तक अखिलेश भी आ जाता है। तब दोनों भाई बहन मिलते हैं। सच बता रही हूँ, ऐसी गर्मी में तेरी हालत देखकर मुझे और तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अरे कोई बात नहीं दीदी, ये सब तो चलता रहता है। वैसे अब तू आ गया है तो बात बता देती हूँ। मेरे ससुराल के रिश्तेदार हैं एक, उनका नाम जमुना गजेंद्र है। तो वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और उन्हें मामूली घर की सीधी सादी लड़की जो सारा काम काज जानती हो वैसी ही बहू चाहिए। ऐसे में मुझे अपनी सुरभि याद आई तो मैं सुरभि की फोटो दिखाकर रिश्ता पक्का कर आई हूँ। अब तुम दोनों को भी ठीक लगे तो रिश्ता पक्का कर दो और एक बार लड़के वालों से मिल लो। बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने लड़की की फोटो दिखा दी। अरे नहीं नहीं दीदी, बुरा क्यों माने, आखिर सुरभि भी आपकी बेटी जैसी है। तो फिर आप बात कर लीजिए। अमीर परिवार है क्या वो भी? हाँ अमीर परिवार है, मैं तो उनके घर में भी गई हूँ, हर जगह एसी लगा हुआ है। या मैं ये कहूँ कि पूरा तुम्हारी बेटी का होने वाला ससुराल एसी से भरा हुआ है।
अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा दीदी, मेरी बेटी अमीर घर में शादी करके जाने वाली है। यकीन नहीं हो रहा है तो कर लो, क्योंकि ये सच है। अब हमारे घर की बेटी बड़े घर में जाने वाली, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया दीदी, तो मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा ससुराल ढूंढ के लाई हो। शुक्रिया कैसा, अभी तो तूने बोला कि ये मेरी बेटी है। फिर चल आंसू टपकाना बंद कर, बहुत गर्मी लग रही है, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर सावित्री चली जाती है। एक हफ्ते बाद लड़के वाले सावित्री के साथ घर आते हैं, जहां उन्हें घर की कंडीशन समझ आती है और अच्छा घर होने के नाते वो शादी की तैयारी खुद करते हैं और शादी धूमधाम से हो जाती है। फिर सुरभि ससुराल के अंदर आते ही फाउंटेन देखकर अपने चेहरे पर पानी छिड़कती है। ये क्या कर रही हो भाभी? वो मुझे गर्मी लग रही थी ना, इसीलिए थोड़ा सा पानी ले लिया। पता नहीं था यहाँ पर फाउंटेन भी लगा हुआ है। अरे भाभी पहले अंदर तो चलो ना, तुम्हारी सारी गर्मी दूर हो गई तो बताना। आलीशान ससुराल को बाहर से देखने के बाद फिर भी आगे बढ़ती है, जहां जमुना बड़े प्यार से अपने बहू का गृह प्रवेश करती है। एंट्री करने के बाद उसके सिर के पीछे ठंडी ठंडी एसी की हवा आती है, जिससे उसे गुदगुदी होती है। आहा, अरे ये सर के पीछे ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मोहित जी जैसे कि मैं कश्मीर या कुल्लू मनाली में आ गई हूँ। ठंड भी लग रही है। तुम्हारा थोड़ा सा स्क्रू ढीला है क्या? I mean, तुम्हारे सर के ऊपर ही एसी लगा हुआ है, उसी की ही ठंडी हवा आ रही है यहाँ। थोड़ा सा आंखें खोल कर और चारों तरफ देखोगी तो तुम्हें ये एयर कंडीशनर ही एयर कंडीशनर दिखाई देंगे। तब सुरभि पलट कर चारों ओर देखती है। अरे सच में जेठानी जी, मेरा ससुराल तो एसी से भरा हुआ है। ये हर तरफ एसी ही एसी है। मुझे पता है तुम इतनी हैरान क्यों हो रही, क्योंकि तुम्हारे घर में एक पंखा तक नहीं चला ठीक से। तुम्हारे माँ बाप और तुम गर्मी में रह रही थी। बड़ी दुखी लाइफ है, ना टीवी है ना फ्रिज है। तुम्हारे तो बिजली का बिल कम आता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बस कर बहू, और कितना नई बहू को परेशान करेगी। जाओ बच्चों, अब तुम दोनों आराम कर लो। जब मोहित अपने पत्नी को कमरे में ले जाता है, तब वहां भी सुरभि दो दो एसी देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वाह मोहित जी, अपने कमरे में भी एसी है? हाँ सुरभि, तुम्हें घर के हर कोने में एयर कंडीशनर मिल जाएगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुरभि को इतनी अच्छी नींद आती है कि वो सुबह लेट हो जाती है। सास खटखटाकर जगाती है, तब बहू तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। बाप रे, नहाते टाइम भी बाथरूम में एसी लगा हुआ था और रसोई में भी एसी होता है। हाँ बहू, अब खाना बनाते बनाते गर्मी लगी तो इसके लिए रसोई में 2-3 एसी तो होने ही चाहिए ना। ये सुनकर सुरभि उन बीते पलों में चली जाती है, जब उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर पसीने में भीग जाती थी। माँ, तुम पसीने में भीग चुकी हो, तबीयत खराब हो जाएगी, छोड़ दो, मैं खाना बना लूंगी। अरे तो क्या हुआ, मुझे तो गर्मी लग ही रही है। तू भी इस भट्टी के सामने बैठकर खाना बनाएगी तो तुझे भी पसीने आने लगेंगे। कोई बात नहीं माँ, आप मुंह धोकर आराम करो, मैं बची हुई रोटी बना लेती हूँ। काश माँ के पास भी कोई एसी होता। वो तो बेचारी अभी भी गर्मी में खाना बना रही होंगी और मैं यहाँ एसी में। क्या हुआ बहू, तू एकदम से परेशान क्यों हो गई? माँ जी, मैं तो परेशान नहीं हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या बनाना है आप सबके लिए। तेरा दिल जो करे तू वो बना दे। सावित्री जी ने बताया था तुझे खाने में सब कुछ बनाना आता है। जी माँ जी। ये कहकर सुरभि पहली रसोई का खाना तैयार करती है और स्वादिष्ट व्यंजन जैसे कि दाल मखनी, सब्जी, पूड़ी, चावल, खीर इत्यादि बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। डाइनिंग टेबल के पास भी इतने एसी थे कि बहू को ठंड लगने लगती है और सब खाना खाकर खुश होते हैं। वाह बहू, तूने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। सही बताया था तेरी बुआ ने। हाँ सच में देवरानी ने खाना तो अच्छा बनाया है। तुम भी खा लो। आप सबको परोसने के बाद मैं भी खा लूंगी। क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है क्या इस गर्मी में? हाँ शायद एसी थोड़ा तेज है। कोई बात नहीं बहू, यहाँ पर इतने सारे एसी चल रहे हैं ना, 2 एसी मैंने बंद कर दिया, अब ठीक है। हाँ माँ जी, अब सही लग रहा है। क्या सुरभि, तुम्हारे घर इतनी गर्मी थी? 3 का घर था, अब जब एसी की हवा खाने को मिल रही है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठंड लग रही है। कैसी हो तुम? बस कर माया, मैं बहू के खिलाफ अभी ये सब नहीं सुनूंगी। कल भी तूने इसी बात का ताना दिया था और आज भी दोबारा उसके घर की तरफ उंगली मत उठाना। इसकी वजह से माँ जी ने सबके सामने मुझे सुनाया। इसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। सबके खाना खाने के बाद सुरभि भी खाना खा लेती है। फिर उसकी नंद उसको पूरा आलीशान घर दिखाती है, जहां बालकनी में भी एयर कंडीशनर था। सबके कमरे में 2-3 एसी थे, प्लस बाथरूम, किचन, हर फ्लोर पर एसी ही एसी था। जहां तक कि बहू जब छत पर जाती है तो वहां कांच के शीशे लगवाकर एक एसी रूम भी था। बाप रे चंचल, मेरा ससुराल तो सच में एसी से भरा हुआ ससुराल है।
मैं तो 20 के बाद गिनती भी भूल गई कि इस घर में एसी कितने लगे हुए हैं। यहाँ का बिजली का बिल तो लाखों में आता होगा। भाभी आप कितनी फनी हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत छोटी बात है। हम सब बिना एसी के नहीं रह पाते। आपको घर पसंद आया ना? मुझे तो अपना ससुराल बहुत पसंद आया। ऐसे दिन गुजरते हैं। सुरभि अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। कहाँ पहले वो गर्मी में रहती थी, लेकिन अब ससुराल वालों के साथ ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाकर टीवी देखकर एसी में लगी रहती है। बाकी का काम नौकर कर देते हैं। अपनी देवरानी की इस खुशी को देखकर जेठानी सह नहीं पाती और जब वो टीवी देख रही होती है अचानक से उसका एसी बंद कर देती है। देवरानी जी, आप भूल रही हो कि एक गरीब घर से आई हो, जहाँ पर तुम्हें पंखे के लिए तरसना पड़ा था, और अब तुम अंधाधुंध अपने कमरे में एसी चला रही हो। थोड़ा ख्याल रखो, कहीं से फूंक दो। मेरा कहने का मतलब है इसे भी आराम दो, बहुत देर से चल रहा है। ठीक है दीदी। माया की बात से सुरभि डर सी जाती है। अपने कमरे में गर्मी लगने पर बालकनी की एसी चलाकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसे देखकर भी माया बंद कर देती है। क्या हुआ दीदी? एसी को रेस्ट दे रही हूँ, गर्मी लग रही है तो यहाँ पर बैठने दीजिए। आपने यहाँ का भी एसी बंद कर दिया। गर्मी लग रही है तो लगते रहे। एक एसी बंद कर दिया तो अब इसे चलाओगी? ये भी बहुत देर से चल रहा है, इसे मत चलाओ, कहीं और जाओ। तब सुरभि परेशान होकर वहां से भी चली जाती है। उसे गर्मी लगती है। घर में हर जगह एसी था। वो कहीं एसी की हवा न खाए, इसलिए रसोई में भी एसी बंद करके उसे काम करने के लिए भेज देती है और रसोई का एसी रिमोट छुपा देती है। बाप रे, यहाँ पर कितना पसीना आ रहा है। चंचल, रसोई का एसी चला दो ना, मैं खाना बना रही हूँ। भाभी मैंने ढूंढ लिया, रिमोट यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहा। पता नहीं किसने रिमोट बंद करके रख दिया। रामू काका से बोलती हूँ, वो ढूंढ देंगे। जब तक आप खाना तैयार कर लो। अब आया ना मजा इस गरीब को। इसकी गरीबी ना याद दिलाती तो मेरा नाम माया नहीं। बड़ा आई एसी से भरे ससुराल के सारे एसी चलाने। दिन गुजरते हैं। माया अपनी देवरानी को परेशान करने के लिए कभी रिमोट छुपा देती, कभी एसी के खराब होने का बहाना बनाती। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी लोग एयर कंडीशनर के इतने आदी थे कि 24 घंटे घर के सारे एसी चलाकर रखते थे, जिससे सुरभि की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। अच्छा डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब ऐसे में एसी वाले घर से एकदम बाहर निकलेंगे तो लू भी लग सकती है। इसलिए कम एसी चलाओ, कम टेम्परेचर पर, और थोड़े पंखे कूलर का भी इस्तेमाल करो, वरना एसी के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे रैशेज, स्किन ड्राई होना, सांस ना आना और भी बहुत प्रॉब्लम। और तुम्हारे घर में इतने सारे एसी हैं, ये सुनकर मैं हैरान हूँ। सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, सबको चेतावनी दो। जी डॉक्टर। सुरभि घर जाती है कि तबीयत खराब होने पर ससुराल वाले उसका ख्याल रखते हैं और थोड़ा एसी को कम कर देते हैं। देख बहू, कम एसी हम सिर्फ तेरी वजह से चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही तू ठीक हो जाएगी हम सारे एसी फुल स्पीड में चलाएंगे। हमें बिल्कुल भी ऐसे रहने की आदत नहीं है। हाँ माँ, मेरे तो ऑफिस और कैंटीन में भी एसी चलता रहता है, मोहित से पूछ लो। आज माँ जी, पापा जी, जेठ जी, अगर आप लोग भी एसी कम चलाएंगे तो सबकी तबीयत के लिए बेहतर होगा, वरना मेरे जैसे आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया है। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर की बात मत सुन तू। अरे माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। तब घर के सारे लोग सुरभि की वजह से कम एसी में रहकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तब सुरभि की तबीयत ठीक हो जाती है तो घर में सब आइसक्रीम पार्टी करते हैं। यह आइसक्रीम देखकर सुरभि की आंखें भीग जाती हैं। आइसक्रीम खाकर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए 2-3 फ्लेवर की आइसक्रीम आई है, ये तो डबल बोनस है। लेकिन वो दिन कैसे भूलूं जब मैं 20 रुपए की आइसक्रीम खाने के लिए तरस गई थी और हम गर्मी में इतने परेशान थे कि क्या ही बोलूं। मम्मी मम्मी, गली में आइसक्रीम वाला आया, कुछ पैसे हैं तो आइसक्रीम के लिए दे दो ना। हम दोनों एक ही आइसक्रीम में से शेयर कर लेंगे। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाई तो गर्मी कैसे मिटेगी? हमारे घर में पंखा नहीं है। बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, 50 रुपए ही हैं। ये भी आइसक्रीम में खर्च कर दिए तो शाम को दूध और सब्जी कैसे आएगी? तेरे पापा डांटेंगे। तब तेरे की अपनी तो किस्मत ही खराब है। गर्मी में ना कुछ खा सकते हैं ना चैन से जी सकते हैं। वो आइसक्रीम वाला चला जाता है और मैं बिना आइसक्रीम खाए रह जाती हूँ। अरे सुरभि, तुमने क्या क्या सारी आइसक्रीम पिघल गई, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। जाओ चेंज करो, मैं तुम्हारी दूसरी आइसक्रीम देता हूँ। जी अभी करती हूँ। सुरभि को ऐसे देखकर घर वाले हंसने लगते हैं। साड़ी चेंज करने के बाद डबल ट्रिपल आइसक्रीम खाती है और फुल एसी की वजह से आर्यन को जुकाम हो जाता है। अच्छी देखा जेठ जी, मैंने आपको कहा था ना एसी कम कर दीजिए आइसक्रीम खाते टाइम, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अरे बहू, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं जो इतने में बीमार हो जाएंगे।
हम न जाने कब से एसी चलाकर रख रहे हैं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। लेकिन मुझे तो चिंता हो रही है, अब मुझे ही सबका ख्याल रखना पड़ेगा। सुरभि अचानक से उठकर सारे एसी बंद कर देती है और हॉल का एक ही एसी चलता है। अरे तुम पागल हो क्या? अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रही हो? बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रखा है, गर्मी हो रखी है और तुमने एसी बंद कर दिया। हाँ बहू, एसी चलाते गुस्सा मत दिला। माया एसी का रिमोट छीनकर खुद ही सारे एसी ऑन कर देती है। ऐसे ही अगले दिन मोना खांस रही होती है, फिर लेट जाती है और उसके सोते समय भी सुरभि एसी बंद कर देती है। इस वक्त सामने वाली पड़ोसन का ज्यादा गर्मी और चलने की वजह से एसी ब्लास्ट हो जाता है। तब सुरभि डर के मारे सारे एसी बंद कर देती है। जब घर में सबको गर्मी लगती है, पसीने आने लगते हैं तो गर्मी से चिढ़ने लगते हैं और सुरभि से गुस्सा हो जाते हैं। बहू, अब तू बहस वाली बात कर रही है। तेरे आने से पहले भी हम फुल एयर कंडीशनर मोड में थे, तब हम बीमार नहीं हुए, तो अब कैसे होंगे? इतनी भी चिंता मत कर। और क्या भाभी, देखो ना कितनी गर्मी लग रही है, पसीने आ गए, पंखे में गुजारा नहीं हो रहा। बाहू, दोबारा अपनी अकल मत दौड़ाइयो। माँ जी, सामने वाली आंटी का एसी ब्लास्ट हो गया, इसीलिए मैंने सारे एसी ऑफ कर दिए हैं। बाहर की गर्मी से हमारे एसी भी ऐसे हो सकते हैं। अरे यार बस करो हमारी ऐसी चिंता करना। घर के सारे लोग सुरभि की बात को नजरअंदाज करके सारे एसी चला देते हैं। अगले दिन जब सब बीमार होते हैं, किसी से अपने बिस्तर से उठा नहीं जाता। सुरभि हैरान होती है तो सबके कमरे में जाती है, जहां चंचल की स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी थी। सास ससुर सांस लेने में दिक्कत कर रहे थे। जेठ जिठानी और मोहित सब किसी न किसी चीज से परेशान थे। तो सुरभि फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। घर के सारे एसी बंद कर देती है। डॉक्टर, इन सबकी हालत देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप बताएंगे इन सबको क्या हुआ है और ये ठीक कैसे होंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ज्यादा एसी चलाने से तबीयत खराब हो सकती है। फिर भी इन्होंने आपकी नहीं सुनी, तो ये सब तो होना ही था। बाबूजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्हें 1-2 दिन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा। और बेहतर होगा कि उनके आसपास ज्यादा ही छोटे मोटे पेड़ पौधे हों, जिससे सांस लेने में सही लगेगा। और आपकी जिठानी को 102 डिग्री बुखार है, उन्हें एसी में बिल्कुल मत रखिएगा। इनके सिर पर पट्टी कीजिए, गरम सूप पिलाइए। और चंचल की स्किन ड्राई हो गई है, इसके लिए मैं स्पेशल मॉइस्चराइजर लिख रहा हूँ। और बेहतर होगा गले का तेल भी लगाएंगे। तो बाकी सब मैंने लिख दिया है, आप देख लेना। डॉक्टर, ऐसे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ, आप ठीक हो जाएंगे। माफ कर दे बहू, हमने तेरी सुनी नहीं। अच्छू, एक से मेरा गला बंद हो गया, गला दर्द हो रहा है, गर्म पानी ला दे। हाँ, ला रही हूँ माँ जी। ये कहकर सुरभि सास को गर्म पानी देती है, जिठानी के सिर पर पट्टी करती है जिससे उसका बुखार उतर जाए, और उसे अपने हाथ से गर्मा गर्म सूप भी पिलाती है। वहीं घर के बाकी मेंबर को भी अपने हाथ से दवाई देती है। सबका खाना बनाकर लाती है, खिचड़ी देती है। पति को डिहाइड्रेशन की वजह से कोकोनट वाटर पिलाती है। आई एम सॉरी सुरभि, तुमने मेरी पूरी फैमिली को वार्न किया, लेकिन हमें एसी की आदत ने हमें बिगाड़ दिया और हमारी हालत ऐसी कर दी। अब हम सबकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, खाना बनाना सब तुम कर रही हो। कोई बात नहीं मोहित जी, आखिर आप सब मेरी फैमिली हो, आप सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आपके लिए नहीं करूंगी ये सब तो किसके लिए करूंगी? देखना, आप सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, हम सब ठीक तो हो जाएंगे ना? हमारी एसी की आदत चली जाएगी ना? हाँ पापा जी, जब मैं बिना पंखे के रह सकती हूँ तो आपको भी बिना एसी की आदत हो जाएगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कूलर है ना। सुरभि नौकरों से कहकर सबके कमरे और हर कोने पर छोटे मोटे प्लांट्स लगवा देती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहे, और कूलर भी लगवा देती है जिससे एसी की आदत छूट जाए, सबकी तबीयत जल्दी ठीक हो। तो सबको उनके मुताबिक खाना बनाकर देती है, घर में उनका ख्याल रखती है, सबके लिए खाना बनाती है, फ्रूट्स काटती है, आम, तरबूज, लीची इत्यादि सबको खिलाती है। और ठंडा पेय पदार्थ जैसे कि आम पन्ना, नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा इत्यादि भी पिलाती है। हफ्ते भर में सबकी तबीयत ठीक हो जाने लगती है। तो सुरभि एक दिन उन्हें छत पर ले जाती है, जहाँ सब छत पर ठंडी हवा में बैठे होते हैं। मम्मी जी, जेठानी जी, आप दोनों सूप पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और गला भी। अब तो दीदी आपका बुखार कम है। वैसे बहू, तुमने हम सबको छत पर क्यों बुलाया है? पापा जी, कभी कभी हमें अपने पुराने दिनों को भी याद करना चाहिए। जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी तब सब लोग छत पर ही तो सोते थे, छत की हवा में, रात की चांदनी में। बिल्कुल सही कहा बहू, आज हम ठीक हैं तो तेरी वजह से ठीक हैं। सुरभि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ शुरू में बहुत गलत किया, एसी चलाने नहीं दिया। तुमसे बदला लेने के लिए एसी बंद करती रही। तुमने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना और पूरे घर का ख्याल रख रही हो, मेरा भी ख्याल रख रही हो। मेरी सेवा करने के लिए शुक्रिया, और हो सके तो अपनी बड़ी बहन को माफ करना। दीदी, परिवार में माफी नहीं, प्यार होता है। हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात नहीं सुनी।
इस तरह घर में सभी लोग सुरभि से माफी मांगते हैं और अब एसी की आदत को धीरे धीरे खत्म करते हैं। सिर्फ कुछ देर चलाकर ही रहते हैं। साथ ही बहू के ससुराल में भी कूलर का इंतजाम कर देते हैं। सुरभि के माता पिता भी अब गर्मी से परेशान नहीं होते।